प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। अरबाब साहब, एक हुकूमत के हवाले से खबर ये थी जिस पर एक सहाफ़ी पे भी ज़ाहिर मुकदमा भी चल रहा है कि रोज़ाना 25 अरब से ज़ायद का कर्ज़ा लिया जा रहा है, और सिर्फ 1.5 साल में हुकूमत ने इतना कर्ज़ा ले लिया है कि जनाब पाकिस्तान अब किस तरह अदा भी करेगा। और ये कर्ज़ा जो लिया जा रहा है रोज़ाना की मद में, ये कहाँ खर्च हो रहा है? कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं हुकूमत के जिनके हवाले से इतना कर्ज़ा लेना पड़ता है रोज़ाना, और फिर पता भी नहीं चलता कहाँ खर्च हो रहा है? अरबाब साहब। देखिए अली भाई, पहले तो जरा ये अपने हमायूं साहब के वो सवाल का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि वो हल्का एक उन्होंने बताया तैमूर झगड़ा तैमूर साहब का झगड़ा कि वाला, जी जी, उस पर उसमें कार्रवाई जिक्र भी हुआ हुई है। है, एंटी करप्शन ने कार्रवाई भी की उस पर। तो हकीकत हकीकत मैं आपको बता दूं कि हकीकत पूरी कौम इस वक्त हमें देख रही सुन रही है। जी जी जी। तैमूर झगड़ा पर हकीकत इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हरवाया है। ये मैं आपको क्लियर करता चलूं। अच्छा, उन्होंने सिर्फ हरवाया? तैमूर झगड़ा बल्कि 2-3 और भी इनके बंदे थे कि उन पे अली अमीन गंडापुर ने जानबूझकर उन पे इलेक्शन हारवाया है। ये देखिए ना, ये तो हकीकत कौम को पता नहीं है। ये लोग हकीकत बताते नहीं है, सिर्फ इल्जामात की सियासत करते हैं। लेकिन हम इल्जामात की सियासत नहीं करते हैं, हम कौम को हकीकत बताते हैं। जी। बाकी जहां तक आप कर्जों की बात कर रहे हैं, तो देखिए जिस वक्त हमें हुकूमत मिली है, ये जो अभी हमें मिली थी, जिस तरह जो निगरान हुकूमत हमने की है, तो उस वक्त तो कोई हुकूमत लेने को तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर हुकूमत संभाली। सर, जब कोई लेना नहीं चाहता था और इतना खतरा था तो फिर अदम एतमाद आपको भी क्यों पता लाया? है, मुझे भी पता है, को पता है, कहते मुल्क की अरबाब साहब, अदम एतमाद फिर क्यों लाए जब आपको पता था हालात इतने खराब हैं, कोई संभाल नहीं सकेगा? तो देखिए, हम मुल्क को क्या छोड़ देते, हम मुल्क को इनके सहारे छोड़ देते कि मुल्क और भी तबाही की तरफ चला जाए। क्या हम ये कह देते कि चले जो 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 40,000 के करीब जो तालिबान जो यहाँ पर वो ले थे, जो यहाँ पर वो बयान भी इनके जहां रिकॉर्ड पे उन्होंने, मौजूद है, अरबाब साहब, यहाँ पर वो अरबाब तालिबान को साहब एक दफातर खोल रहे थे। अरबाब साहब एक मुख्तसर सा जवाब दीजिए, फिर डॉक्टर साहब से पूछूं मैं कि जहां उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी, जितने रुपए उस वक्त डॉलर था, जितने रुपए उस वक्त पेट्रोल था, जीडीपी 6.2 पे थी, वहीं पे तो ले आए कम से कम। आप तो वहां तक नहीं पहुंचे आज तक। देखिए, हम उससे भी कम लाएंगे। मैंने तो देखिए, मैंने कल मेरे ख्याल में एक शो में कहा था और ऑन द रिकॉर्ड मैंने कहा था कि 1 साल हमें और बहुत मुश्किल तरीन गुजरना है। 1 साल सिर्फ ये 2025 गुजर जाए, जून 2026 जब शुरू होगा ना, तो तब ये ना कर्जे हम पे होंगे, ना जो है तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, ना कोई इस तरह के और कुछ मुश्किलात हमें होंगे। सिर्फ ये 1 साल हमारे लिए और मुश्किल तरीन है, जो कि हम इसमें किसी तरीके से भी हम इसको गुजार लेंगे। क्योंकि हम देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त है ना, तो वो मुल्क की खैर ख्वाह जमातें हैं। वो चाहती है कि मुल्क आगे की तरफ चले जाए, और क्योंकि पीटीआई हम तो पीटीआई खैर खा नहीं है। हमारे देखिए, हमारी जड़ें सियासत में आ रही है, हमारे बावजदाद सियासत करते आ रहे हैं, हमारे आगे भी चलकर हम करेंगे। हम तो ये नहीं है कि चले हम 2024 के इलेक्शन सर, हो गया। ये आबाओ अजदाद आपके भी, मियाँ साहब के भी, मरीम बीबी के भी, बिलावल भुट्टो के भी, लेकिन पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ इससे? असल तो सवाल ये है ना। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो बात की है अरबाब साहब ने? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो जो अरबाब साहब बात कर रहे थे ना कि हमें 1 साल और देते, प्रॉबली इनको शायद जो इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है उसका शायद अंदाजा नहीं है। ठीक है, देखिए, इकोनॉमी ग्रो करती है तब जब आपकी इनकम, और आपकी इनकम क्या होती है? आपकी इनकम एक्सपोर्ट्स में होती है। जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, एक्सपोर्ट तब बढ़ती है जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। जब से ये लोग आए हैं, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट 1, आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई है। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्लस 11.9% पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमाने में, वहां से माइनस में चली गई है। मतलब तकरीबन 12 से 13% कम हो गया है। आप सोचो, उसके साथ आपको पता है तकरीबन 187 के करीब आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है। आपको पता है 50% आपकी जो लूम्स है और सारी है वो सारी बंद हो गई है।
आपको पता है आपके जो हमारे टाइम पे जो बम्पर क्रॉप से, इनके टाइम पे कॉटन नेगेटिव, इनके टाइम पे व्हीट नेगेटिव, इनके टाइम पे मेज नेगेटिव, इनके टाइम पे सारी चीजें नेगेटिव में जा रही है। सर 1.5 आपको अरब पता है आबादी इंसान- खतरे गुर्बत से नीचे चली गई ये दोबारा 3 साल में। नहीं सोचिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी उस वक्त 37-38% लोग जो थे ना वो गुर्बत की लकीर से नीचे थे। 3 साल में हम लोगों ने 2 या 3% बेहतर किया, 35 पे ले गए। इन्होंने 3-3.5 साल में तो लोग यहाँ से हिजरत टाइम करके में चले खैबर नहीं, पुख्तूनख्वा सर से एक मिनट खामोश रहे, एक मिनट खामोश रहे थे, एक मिनट खामोश रहे। उतने टाइम पे इन लोगों ने 15% गुर्बत बढ़ा दिए। 15% बहुत बड़ी बात होती है। ये बड़ी बात है। 50% तक हसन लेगा। मुर्तजा साहब सुन रहे हैं आप सर? पाकिस्तान 1 साल की हुकूमत मिल जाए जिस अरबाब साहब कह रहे हैं तो इनकलाब आ जाएगा। ये सिर्फ किताबें बातें हैं जी, किताबें। और देखिए मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। इन्होंने तो हमें जो है ना तो मुल्क किस हालत में दिया था, आज हम मुल्क को किस तरफ ले जी, जा हसन रहे हैं। मुर्तजा साहब। आज देखिए आज जो कि इस वक्त बेसुबैदा लोगों में बैठा हूं, मैं यहाँ पर मैं महफूज नहीं हूँ। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला खुद महफूज नहीं है, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर महफूज नहीं है, यहाँ पर कोई आम शहरी महफूज नहीं है। हम सुबह जी अरबाब साहब सही कह रहे हैं आप। बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है, बलूचिस्तान में भी सूरत हाल है। मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। हसन मुर्तजा साहब 1 साल में लगता है आपको भी हुकूमत जो है उसके बाद बांसुरी बजाएगी, सब चैन ही चैन होगा, रावी लिखेगा? देखें जी, ये जो लड़ाई है ना, मैं समझता हूँ कि ये आवाम का इशू ही नहीं है। अब देखें, हम एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे को हम मुल्जिम करार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना जी। आज अगर हमारी इकोनॉमी तबाह है तो वो 1 दिन में या 1 साल में या 2 साल में तो नहीं होगी। ये तो पिछले असरात हैं, ये उनकी कंटिन्यूटी है और ये बतदरीज बेहतर होगी। ये कोई भी नहीं आके एक रात में ठीक कर सकता। बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे माहौल सर 1 आध साल में हो जाएगी? आपका आपका तजिया क्या है सर? 1 आध साल में बेहतरी की उम्मीदें हैं? सर मैं समझता हूँ कि अगर ये कंटिन्यूटी रही इसी तरह गवर्नमेंट की और तसल्सल से वो काम करते रहे तो यकीनन बेहतरी आएगी। क्यों नहीं बेहतरी आनी जी? बेहतरी पहले तो आखिर ये मुल्क आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे रही, कंटिन्यूटी की, ये मतलब है आपका? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है जी और हुकूमत भी हमारी है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये कोई बाहर से आए हुए इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है? अगर ये मुल्क या ये सूबा गुलजार साहब चला सकते हैं तो मेरा ख्याल है अब तो बहुत बेहतर हालात है। अब तो हम ये सोच सकते हैं कि बेहतरी हो सकती है। नहीं, बाहर के तो सर देखिए जालोक भी नहीं था, याहिया खान भी नहीं था, अयूब भी नहीं था, लेकिन जाहिर है जमहूरियत के हामी है ना आप तो और हम तो। देखें, हम तो आज भी जमहूरियत के साथ खड़े हैं। हम तो कहते हैं कि जमहूरियत लंगड़ी लूली जैसी भी जमहूरियत है, ये सिस्टम डीरेल नहीं होना चाहिए, इसकी खामियां दूर होनी चाहिए। हम सारे स्टेक होल्डर्स मिलके बैठे, इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए, हम दीगर रिफॉर्म्स लेके आए। यहाँ पे सबसे बड़ी लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है। सर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अच्छा मतलब जो कुछ इस वक्त हो रहा है, क्या जमहूरी अदवार में इसी तरह हुआ करता है? नहीं, आप देखें ना, इस जमहूरियत के साथ हम कर क्या रहे हैं? आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? क्या ये जमहूरियत है कि आप किसी भी हुकूमत को या सिस्टम को डीरेल करने के लिए IMF को लेटर लिखते रहे कि कोई नेगोशिएशंस ना करो इनके साथ, ये मुल्क बैंकरप्ट हो जाए? इन हालात में तो आप जमहूरियत की बात ना करें। जिस वक्त आप हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर रहा होता है और यहाँ से कहा जा रहा होता है जी कुछ भी नहीं होना, ये टोपी ड्रामा है जी, कुछ भी नहीं होना। ये भी गलत है। डॉक्टर साहब इसका क्या जवाब देंगे? ये हुआ आपकी पार्टी की तरफ से, PTI ने किया है ये। लाते हैं अफगानिस्तान से, बिल्कुल सही कह रहे हैं सिटीजन बना देते हैं। डॉक्टर साहब जवाब सुन लें इसका। डॉक्टर साहब ये सारी चीजें भी गलत है। हसन मुर्तजा साहब जो कह रहे हैं जमहूरियत हो, ये सारी चीजों के लिए एस्टेब्लिशमेंट का, जमहूरी लोगों का, जमहूरी रवैयों का वो होना बहुत जरूरी है। देखिए जी, कितने अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इसी मुल्क के बाशिंदे। बिल्कुल एग्री। ज़ियाउल-हक इसी मुल्क का बाशिंदा था। ज़ियाउल-हक ने जो किया फिर प्रॉब्लम ठीक किया।
कितने अफसोस की बात है कि ये कहते हैं कि जो गलत सजाएं मिल रही हैं वो शायद सही हैं, तो फिर इसका मतलब है जो मौलवी मुश्ताक और उनके जमाने में हुआ वो भी ठीक था, जो फांसी हुई थी शायद फिर वो भी ठीक थी। क्या यही चीजें ये लोग लेकर चल रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने, देखिए जस्टिफाई करने के लिए मैं किसी चीज को भी जस्टिफाई कर सकता हूं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर उस वक्त जो गलत हुआ था और वो आज हो रहा है, तो क्या आज वो जस्टिफाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होता। उस वक्त गलत हुआ तो आज भी नहीं होना चाहिए, और जाहिर है तमाम सियासी जमातें साथ बैठेंगी। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद मेहमान, कासिम मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, अरबाब खज़र हयात साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम, और बात यही है जो इस प्रोग्राम का लुब-ए-लुबाब यही है कि जनाब तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। इस वक्त ज़ाहिर सियासत का, इस वक्त बहस का, इसमें दुश्मनी करने का, तनकीद करने का वक्त नहीं है। सैलाब ज़ाहिर KPK पंजाब और अब सिंध की जानिब है, और हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, साथ चलना होगा, तभी पाकिस्तान इन मंझधार से बाहर निकल सकता है। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक दी इजाज़त। मौलाना के मान।